हमारी ख्याल होता था कि जी कोई एक तरफा धांधली हुई है। इस दफा कुछ चार तरफा धांधली हुई है, जिसकी जो है वो खदो खाल अभी वाजे नहीं है। ये मालूम हुआ है कि जो ठोस था वो तहलील हो गया, जो मुकद्दस था वो मिट्टी में मिल गया। और जिस तरह बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि ये इलेक्शन जो है मड बैथ फॉर ऑल सोल्स कंसर्न्ड, हर एक के लिए कीचड़ का गुसल साबित हुआ है, जीतने वालों के लिए भी और हारने वालों के लिए भी। तो लिहाजा ये अब जो हमारे सामने सूरत हाल है कि इलेक्शन के अमल का जो तकद्दुस है वो भी मिट्टी में मिल गया है। और तो हर जो जीतने वाला है वो भी है जान में मुब्तला है, जो कामयाब नहीं हुआ वो भी है जान में मुब्तला है। और इस इलेक्शन से जो उम्मीद थी कि इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये तो हालात मजीद बदतर हो गए। मगर आपको नहीं और लगता कि माइनस इमरान और माइनस नवाज जो है वो फॉर्मूला काम कर गया है? ये तो अगर ये फॉर्मूला था तो फिर पाकिस्तान में तो इस्तेहकाम हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर एक ऐसी हुकूमतें हैं जो यानी हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और पार्टियां जो है वो मिलकर कह रही हैं कि अच्छा जी हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, क्योंकि हालात बड़े मुश्किल हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसके फॉरेन एक्सचेंज का जो मामला है वो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। तो उसमें जिस किस्म की एक वाजे और तवाना क़यादत की जरूरत थी, वो ये इंतखाबात पैदा नहीं कर पाए। तो अब हम कोई भी अब वज़ीर आज़म आ जाए, कोई भी, ये ओहदे जो सारे हैं, लेकिन हमने देख लिया है ना जी कि अगर बुनियादी तौर पे जो अमल था अवाम की राय जानने का, अगर उसके बारे में ही सबको खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कोई तसल्ली से ये नहीं कह सकता। मसलन कहा गया कि जी बड़ी एक कोई लहर आई है, तो लहर खैबर पख्तूनख्वा में आई, फिर जो था शुमाली पंजाब, वहां लहर गायब हो गई, नहीं थी लहर उधर। फिर वस्त से शुरू हुई और पाकपतन तक गई, और जनूबी पंजाब में लहर कम हो गई और सिंध और बलूचिस्तान में गुम्मी हो गई। तो ये कैसे पैटर्न्स हैं जो हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एक जगह पे आई है, एक जगह पे नहीं आई। और फिर मुख्तलिफ जमातों का बशमूल मेरे कहना कि जी अगर पंजाब में हमें सूबाई असम्बली की नशिस्तें सबसे ज्यादा मिली है, तो लिहाजा पंजाब में इंतखाब ठीक हुआ है और दूसरी जगह पे ठीक। हमारी ख्याल होता था कि जी कोई एक तरफा धांधली हुई है। इस दफा कुछ चार तरफा धांधली हुई है, जिसकी जो है वो खदो खाल अभी वाजे नहीं है। ये मालूम हुआ है कि जो ठोस था वो तहलील हो गया, जो मुकद्दस था वो मिट्टी में मिल गया। और जिस तरह बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि ये इलेक्शन जो है मड बैथ फॉर ऑल सोल्स कंसर्न्ड, हर एक के लिए कीचड़ का गुसल साबित हुआ है, जीतने वालों के लिए भी और हारने वालों के लिए भी। तो लिहाजा ये अब जो हमारे सामने सूरत हाल है कि इलेक्शन के अमल का जो तकद्दुस है वो भी मिट्टी में मिल गया है। और तो हर जो जीतने वाला है वो भी है जान में मुब्तला है, जो कामयाब नहीं हुआ वो भी है जान में मुब्तला है। और इस इलेक्शन से जो उम्मीद थी कि इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये तो हालात मजीद बदतर हो गए। मगर आपको नहीं और लगता कि माइनस इमरान और माइनस नवाज जो है वो फॉर्मूला काम कर गया है? ये तो अगर ये फॉर्मूला था तो फिर पाकिस्तान में तो इस्तेहकाम हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर एक ऐसी हुकूमतें हैं जो यानी हुकूमत लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और पार्टियां जो है वो मिलकर कह रही हैं कि अच्छा जी हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, क्योंकि हालात बड़े मुश्किल हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसके फॉरेन एक्सचेंज का जो मामला है वो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। तो उसमें जिस किस्म की एक वाजे और तवाना क़यादत की जरूरत थी, वो ये इंतखाबात पैदा नहीं कर पाए। तो अब हम कोई भी अब वज़ीर आज़म आ जाए, कोई भी, ये ओहदे जो सारे हैं, लेकिन हमने देख लिया है ना जी कि अगर बुनियादी तौर पे जो अमल था अवाम की राय जानने का, अगर उसके बारे में ही सबको खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कोई तसल्ली से ये नहीं कह सकता। मसलन कहा गया कि जी बड़ी एक कोई लहर आई है, तो लहर खैबर पख्तूनख्वा में आई, फिर जो था शुमाली पंजाब, वहां लहर गायब हो गई, नहीं थी लहर उधर। फिर वस्त से शुरू हुई
اور पाक पतन तक गई और जनूबी पंजाब में लहर कम हो गई और सिंध और बलूचिस्तान में गुम्मी हो गई। तो ये कैसे पैटर्न्स हैं जो हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एक जगह पे आई है, एक जगह पे नहीं आई। और फिर मुख्तलिफ जमातों का बशमूल मेरे कहना कि जी अगर पंजाब में हमें सूबाई असम्बली की नशिस्तें सबसे ज्यादा मिली हैं तो लिहाजा पंजाब में इंतखाब ठीक हुआ है और दूसरी जगह पे ठीक